आप सभी को प्रणाम, सीताराम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बना के दी उसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कुंडली में लव मैरिज आपकी है या नहीं, यह आप कैसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा कि आपके कुंडली में आप देख सकते हैं कैसे आपकी विवाह होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। लव मैरिज होगा तो कैसा होगा, या अफेयर चल रही है तो कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी या नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट, जो मैरिज का जो इवेंट होता है वो कब घटेगी वो घटना, यह समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, विवाह तो किसी का बहुत जल्दी होता है, किसी का सही समय पे होता है, किसी का बहुत लेट हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम नहीं जाएंगे। आपका वो इवेंट कब होगा यह समझाने की कोशिश करेंगे। चाहे इवेंट लेट से हो या पहले हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको समझना है अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है तो मैरिज कब होगी। तो पहले फीमेल चार्ट के हिसाब से बात करते हैं। फीमेल चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, मार्स जो है वो पति का कारक है, विवाह का भी कारक है फीमेल के लिए। तो अगर जुपिटर आपकी कुंडली में प्रोग्रेशन में, जो जुपिटर प्रोग्रेशन हर 12 साल में चेंज करता है अपना, अगर जुपिटर प्रोग्रेशन में मार्स के साथ रिलेशन बना रहा है उस 12 साल के अंदर में, तो उस 12 साल के अंदर में आपका विवाह हो जाएगा। अब उस 12 साल के अंदर में किस साल होगा, जब जुपिटर ट्रांजिट का मार्स के ट्राइन में आए, मार्स के 7th में आए, तो आपका विवाह उस ट्रांजिट में होगा। मार्स के ऊपर गोचर करे या मार्स के ट्राइन में हो या 1/7 के एक्सिस पे हो, तो आपका विवाह उस टाइम हो जाएगा फीमेल के लिए। अब अगर जुपिटर मान लीजिए 7th हाउस से आपका गोचर कर रहा है या जुपिटर की दृष्टि 7th हाउस पर है। जुपिटर की 3 दृष्टियाँ होती है, 5, 9, 7। अगर जुपिटर ट्रांजिट का आपके 7th हाउस में कोई भी एस्पेक्ट दे रहा हो या 7th हाउस के ऊपर बैठा हुआ है, 7th हाउस से गोचर कर रहा है, या फिर 7th लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट दे रहा है या 7th लॉर्ड के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड पे आपका विवाह हो जाएगा। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह आपका हो जाएगा। वो इवेंट में आपकी घटना घटेगी। यह फीमेल के लिए। अब मेल के लिए, जब भी जुपिटर वीनस के साथ प्रोग्रेशन में 12 साल का जो प्रोग्रेशन होता है उसमें रिलेशन अगर बना गया, तो उस 12 साल में आपकी विवाह होगी। अब उस 12 साल में कब होगी, जब प्रोग्रेशन, जब ट्रांजिट का जुपिटर 159 से रिलेशन बना रहा हो वीनस के साथ या 17 से रिलेशन बना रहा हो वीनस के साथ, तो आपका विवाह उस टाइम पीरियड में होगा। यह मेल के लिए है। या फिर जुपिटर 7th हाउस में बैठा हो, गोचर कर रहा हो, या 7th हाउस में 5, 9, 7 कोई भी दृष्टि दे रहा हो, या 7th लॉर्ड के ऊपर दृष्टि दे रहा हो, या 7th लॉर्ड के ऊपर से गोचर कर रहा हो, तो आपका विवाह उस टाइम पीरियड पे हो जाएगा। यह मेल के लिए है। अब दशा की बात करते हैं। जो हमारे कुंडली में दशाएं आती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महादशा और अंतरदशा को लिया गया है। दशा जो है वो मेल फीमेल के लिए सेम काम करती है, कुछ अलग अलग नहीं है। अगर दशा में, महादशा में, केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। शादी का जो कॉम्बिनेशन है, हाउस ऑफ ग्रुप है, वो 2, 7, 11 है। दूसरा घर जो है वो फैमिली में बढ़ोतरी का है, 7th हाउस विवाह का है, 11th हाउस है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो अगर आपकी महादशा में 2, 7, 11 स्ट्रांगली आ रहा हो, जिसमें प्राइमरी हाउस है 7th हाउस, 2 और 11 जो है वो सपोर्टिव हाउस है, अगर स्ट्रांगली विवाह का आपकी कुंडली में उस महादशा में दिखा रहा हो, अगर प्रॉमिस है तो ही विवाह होगी। सबसे पहला नंबर तो यह है, विवाह के लिए आपको प्रॉमिस देखना है कि आपकी कुंडली में विवाह की प्रॉमिस है या नहीं। प्रॉमिस नहीं है, 2, 7, 11 एक बार नहीं 10 बार है, विवाह नहीं होगा। प्रॉमिस होना चाहिए। अगर आपकी महादशा में 2, 7, 11 में से कोई भी एक नंबर शो हो रहा हो, तो उस महादशा में लॉक कर दीजिए, आपका विवाह होगा। अब कब होगा, महादशा तो बड़ी बड़ी होती है, 18 साल, 19 साल, 7 साल, 10 साल, तो कब होगी। उस महादशा में आपको अंतरदशा उठाना है।
अंतरदशा में जब 2, 7, 11 कोई भी एक नंबर आ रहा हो तो उस महादशा अंतरदशा में आपकी विवाह हो जाएगी। ध्यान रखना है कि अगर महादशा में 7th हाउस नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी हाउस है 7th हाउस, उसको छोड़ के 2 और 11 अगर आ रहा है स्टार लॉर्ड में, तो विवाह तो आपका होगा क्योंकि सपोर्टिव हाउस है। लेकिन अंतरदशा 7th हाउस में आना चाहिए, स्ट्रांगली 7th हाउस को शो करना चाहिए, तभी उस महादशा अंतरदशा में आपका विवाह होगा। और ये अगर आपकी महादशा में 7th हाउस आ रहा है स्ट्रांगली स्टार लॉर्ड पे और अंतरदशा में आपका 2, 11 आ रहा है, तो उस अंतरदशा में विवाह हो जाएगा। 7th हाउस आना जरूरी है किसी भी महादशा में या अंतरदशा में, उसमें शादी हो जाएगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि 2, 7, 11 के साथ उस महादशा में या अंतरदशा में उसका जो नेगेटिव हाउस कॉम्बिनेशन है 1, 6, 10 या 8, 12 नहीं आना चाहिए। विवाह तो होगा, लेकिन विवाह के बाद आपको समस्या भी आ सकती है, कुछ भी परेशानी आ सकती है। विवाह होते ही डिवोर्स हो सकता है, विवाह होते ही कोई भी लफड़ेबाजी में आप फंस सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे कॉम्बिनेशन में शादी करना है। 2, 7, 11 में 5, 9 हो, उसमें कुछ भी हो, 1, 6, 10, 8, 12 जैसा हाउस नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इवेंट कैसे देखते हैं, कैसे शादी किस इवेंट में आपकी होगी, प्रॉमिस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।